गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में अशोक, अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक का क्या योगदान रहा। तो अशोक का आश्रय पाकर बौद्ध धर्म अति वेग से न केवल संपूर्ण भारत में अपितु भारत के बाहर भी प्रसारित हुआ। एक शासक के रूप में उदार एवं सहिष्णु विचारधारा रखते हुए भी अशोक ने तन, मन और धन से बौद्ध धर्म की उन्नति में विशेष रुचि ली। इसके प्रचार प्रसार के लिए उसने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जो निम्नलिखित हैं। पहला, धर्म यात्रा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष के बाद विहार यात्राओं को बंद करवा दिया और इसके स्थान पर धर्म यात्राएं आरंभ की। उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित या हम कहें बौद्ध महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों जैसे संबोधि, गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनारा आदि की यात्राएं की। अर्थात अशोक ने प्रत्यक्ष रूप से जनता की भावना को बौद्ध धर्म के अनुकूल बनाने का प्रयास किया। दूसरा, सैनिक विजयों का परित्याग। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। उसके 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने सैनिक विजयों के स्थान पर धर्म विजय करने का निश्चय किया। उसके चौथे शिलालेख से भी स्पष्ट होता है कि उसके राज्य में युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष जारी रहा। कलिंग युद्ध अशोक के हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म ग्रहण करने का एक मुख्य कारण था। अशोक का जीवन। अशोक ने अपनी जनता का मार्गदर्शन करने के लिए अपने विशाल साम्राज्य की अतुल समृद्धि का परित्याग करके एक साधारण भिक्षु सदृश जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। उसने अपने यज्ञों में पशुवध बंद करवा दिया, भोजन आदि के लिए भी पशुवध बंद करवा दिया। उसकी पाकशाला में जहाँ हजारों मोर मारे जाते थे, कालांतर में उन्हें नहीं मारने का उसने निर्देश दिया। दिव्य रूपों का प्रदर्शन। चौथे शिलालेख से स्पष्ट होता है कि अशोक ने मनुष्यों को विमान दर्शन, हस्ति दर्शन, अग्निस्कंद आदि दिव्य रूपों का दर्शन कराया। अशोक के इस कदम से बौद्ध धर्म का प्रचार अवश्य बढ़ा होगा। इसके अलावा धर्मानुशासन। अशोक ने अपने धर्म के अनुशासन की लोगों को जानकारी देने के लिए उन्हें प्रकाशित करवाया और अपने पदाधिकारियों को आदेश दिए कि वे इसका प्रचार करें। चौथे शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने राज्यों, प्रादेशिकों और युक्तों को आदेश दिया कि वे प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें और अपने दैनिक कार्यों के अलावा लोगों को धर्म अनुशासन का ज्ञान करवाएं। धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक ने अपने अधिकारियों को धर्म प्रचार का आदेश दिया। इसके लिए पृथक अधिकारियों को नियुक्त किया जो धर्म महामात्र कहलाए। 5वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि इससे पहले धर्म महामात्र नहीं थे। इनकी नियुक्ति अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में की गई। इनका मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना, धर्म की देखरेख, धर्म की वृद्धि तथा धर्म आचरण करने वाले लोगों की सुख और हित का ध्यान रखना था। धर्म प्रचार में इन धर्म महामात्रों का सहयोग काफी महत्वपूर्ण रहा। धर्म श्रवण। अपनी आध्यात्मिक उन्नति की कामना करने वाले लोगों के लिए अशोक ने आत्मनिरीक्षण के सिद्धांत का आदर्श रखा। उसका मानना था कि ऐसे लोगों को अपनी स्वयं की आत्म परीक्षा या आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इससे उन्हें दैनिक बुरे कर्म से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। हिंसा निषेध।
बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद अहिंसा अशोक के धम्म का मूल मंत्र बन गया। आरंभ में उसने अपनी पाकशाला में पशुवध बंद करवा दिया, फिर राजकीय यज्ञों और उत्सवों पर की जाने वाली पशु हत्या भी बंद कर दी। परोपकारिता के काम अपने धर्म को व्यवहारिक रूप देने के लिए, लोगों को सद्भावना अर्जित करने के लिए अशोक ने परोपकारिता और जन कल्याण के कार्य किए। 7वें स्तंभ लेख में वह स्वयं कहता है, मैंने वट वृक्ष लगवाए जो पशुओं और मनुष्यों को छाया और सुख दें। आम्रकुंज लगवाए हैं, प्रति 2 मील पर कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई, जलशालाएं बनवाई, पशुओं और मनुष्यों को सुख देने के लिए। इससे स्पष्ट होता है कि अशोक के जन कल्याणकारी कार्यों ने लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति रुचि को अवश्य बढ़ाया होगा। धार्मिक अभिलेख। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए चट्टानें, पत्थर के स्तंभ और गुफाओं के बाहर धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों को खुदवाया, जिससे कि जनसाधारण को धार्मिक सिद्धांतों की जानकारी आसानी से हो सके। धार्मिक अभिलेखों को स्थापित करने का एक कारण यह भी था कि चिरकाल तक जनता की स्मृति में धर्मोपदेश बने रहें और वह उनसे प्रेरणा लेती रहे। अशोक के इन कार्यों से भी बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ होगा। पाली भाषा का प्रयोग। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने महात्मा बुद्ध की परंपरा को जारी रखा। उसके समय में भी जनसाधारण की भाषा पाली थी, अतः अशोक ने अभिलेखों और बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में करवाई। इससे जनसाधारण को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझने और उनका पालन करने में पर्याप्त सहयोग मिला होगा। बौद्ध संगीति का आयोजन। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने और इस धर्म को संगठित रूप प्रदान करने के लिए अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इस संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य ने की। इस संगीति में बौद्ध धर्म ग्रंथों का संशोधन, मतभेदों का निवारण और बौद्ध संघ में उत्पन्न दोषों का निवारण किया गया। इससे बौद्ध धर्म में उत्पन्न शिथिलता समाप्त हो गई और नए रूप के साथ साथ धर्म प्रचार का कार्य होने लगा। विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। तृतीय बौद्ध संगीति के अंत में यह तय हुआ कि बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु भारत के विभिन्न भागों और उसके बाहर भी जहाँ अभी तक बौद्ध धर्म नहीं फैला है वहाँ जाएं और उसका प्रचार प्रसार करें। इसके लिए निम्नलिखित बौद्ध आचार्य भेजे गए। महादेव महिषमंडल मैसूर, धर्मरक्षित अपरांत अर्थात पश्चिमी भारत। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका। विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की पुष्टि साहित्यिक और अभिलेखीय स्रोतों से होती है। अशोक के दूसरे, 5वें, 13वें शिलालेखों तथा सांची स्तूप के लेखों से भी बौद्ध धर्म के प्रचारकों पर प्रकाश पड़ता है। श्रीलंका में तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ जनहितकारी कार्य भी किए। उसने विदेशों में भी परोपकारी संस्थाएं, चिकित्सालय आदि खुलवाए। उसके इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का प्रसार तो हुआ ही, साथ ही भारतीय संस्कृति का भी विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ। वास्तव में सम्राट अशोक ने अपने इन सभी कार्यों से बौद्ध धर्म के प्रचार और विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके भाकरू शिलालेख से भी स्पष्ट होता है कि वो बौद्ध धर्म में आस्था रखता था। वह कहता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अर्थात वह बुद्ध, धम्म और संघ में आस्था व्यक्त करता है। उसने अपने युग में इस बौद्ध धर्म को एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म में बदल दिया। उसे प्रसिद्ध
कर दिया। उसका भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। यही वजह है कि आज बौद्ध धर्म भारत में तो लगभग विलुप्त हो चुका है, लेकिन भारत के बाहर आज भी ये व्यापक रूप में विद्यमान है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।